बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। तब राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने पृथ्वी पर आने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा मैया का जल धरती पर जीवन देने लगा, पापों को धोने लगा और हर ओर हरियाली फैल गई। एक दिन गंगा मैया को एक विचित्र आवाज सुनाई दी। वो आवाज गहरी थी, जैसे किसी अंधेरे लोक से आ रही हो। वो पुकार दर्द और पीड़ा से भरी थी। गंगा मैया ने ध्यान लगाया और जाना कि ये पुकार पाताल लोक से आ रही है, वो स्थान जहां नाग, असुर और अदृश्य शक्तियां रहती हैं। पाताल लोक के जीव दुखी थे। वहां अंधकार था, जल नहीं था और जीवन कष्टमय था। वे गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे थे, हे माता, हमें भी अपने पवित्र जल से जीवन दें। गंगा मैया ने इस विषय पर देवताओं से चर्चा करने का निर्णय लिया। वो स्वर्गलोक पहुंची, जहां इंद्र और अन्य देवता उपस्थित थे। इंद्र ने कहा, हे गंगा, पाताल लोक में जाना अत्यंत खतरनाक है। वहां असुरों का वास है। अगर आप वहां गईं तो आपके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। लेकिन गंगा मैया ने दृढ़ता से कहा, मैं केवल पृथ्वी की नहीं, बल्कि सभी लोकों की माता हूं। अगर कोई भी जीव दुख में है तो उसका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। देवताओं ने उनकी भावना का सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। गंगा मैया पृथ्वी से नीचे की ओर प्रवाहित होने लगीं। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और धरती की गहराइयों को पार किया। अंततः वो एक विशाल गुफा के सामने पहुंची। ये पाताल लोक का द्वार था। वहां घना अंधकार था और चारों ओर सर्पों की फुफकार सुनाई दे रही थी। जैसे ही गंगा मैया अंदर गईं, वहां के नागराज वासुकी प्रकट हुए। वासुकी ने कहा, हे देवी, आप यहां कैसे आईं? ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। गंगा मैया ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां अपने बच्चों के लिए आई हूं। पाताल लोक में चारों ओर अंधकार था। वहां के जीव जल के अभाव में तड़प रहे थे। पेड़ सूख चुके थे, नदियां खत्म हो चुकी थीं। असुरों के राजा बल ने गंगा मैया को देखकर क्रोध में कहा, ये हमारा लोक है, यहां किसी देवता का प्रवेश वर्जित है। लेकिन गंगा मैया ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं, बल्कि जीवन देने आई हूं। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी कि असुर भी शांत हो गए। गंगा मैया ने अपनी शक्ति से पाताल लोक में जल प्रवाहित करना शुरू किया। धीरे धीरे वहां नदियां बनने लगीं, हरियाली लौटने लगी। नाग, असुर और अन्य जीव खुशी से झूम उठे। वासुकी ने कहा, हे माता, आपने हमारे लोक को जीवन दे दिया। लेकिन जैसे ही गंगा का जल फैलने लगा, कुछ असुरों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे उस जल को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। गंगा मैया चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, अगर ये जल गलत हाथों में चला गया तो ये विनाश का कारण बन सकता है। गंगा मैया ने असुरों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो इस जल का सही उपयोग करेगा वही इसका लाभ उठा पाएगा। उन्होंने जल को 3 भागों में बांट दिया। शुद्ध जल यानी जीवन देने वाला, मध्यम जल यानी सामान्य उपयोग के लिए, विषाक्त जल यानी गलत उपयोग करने वालों के लिए। जो असुर लालच में आए उन्हें विषाक्त जल मिला और वो कमजोर हो गए। जो संयमित थे उन्हें शुद्ध जल मिला और वो शक्तिशाली बन गए। धीरे धीरे पाताल लोक में संतुलन स्थापित हो गया। वहां के जीवों ने समझ लिया कि प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। गंगा मैया ने वहां एक पवित्र सरोवर बनाया, जिसे पाताल गंगा कहा गया। अब गंगा मैया को लगा कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने वासुकी और अन्य जीवों को आशीर्वाद दिया। वासुकी ने कहा, हे माता, क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? गंगा मैया ने कहा, मैं कभी किसी को नहीं छोड़ती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, अपने जल के रूप में। गंगा मैया अब तीनों लोकों में प्रवाहित होने लगीं। स्वर्ग में दिव्य गंगा, पृथ्वी पर पवित्र गंगा, पाताल में पाताल गंगा। उनका जल हर जगह जीवन और शांति का संदेश देने लगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है।
शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। गंगा मैया ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की मदद करने में है,